आज की चर्चा का विषय है सहमति यानी कि कॉन्सेंट। सामान्य अर्थ में सहमति को देखें तो जब एक पक्ष के प्रस्ताव को दूसरा पक्ष स्वीकार कर लेता है तब उसे सहमति कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी संविदा के संदर्भ में बात करें तो वहाँ भी सहमति बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सहमति के एक संविदा बन ही नहीं पाती है। जब एक पक्षकार के प्रस्ताव को दूसरा पक्षकार स्वीकार करता है तब वहाँ एक एग्रीमेंट बनता है, और जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो वो एक संविदा बन ही नहीं पाएगी। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 में इसकी परिभाषा दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक से ही भाव में करार करते हैं तब उनके बारे में कहा जाता है कि वे सहमत हुए, यानी कि 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। देखिए, इस परिभाषा के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही बात पर एक से ही भाव में सहमत होना आवश्यक है। जहां कोई एक पक्षकार किसी एक बात का भिन्न भिन्न अर्थ रखते हुए सहमत हुआ हो तो वहां सही अर्थ में सहमति नहीं मानी जाएगी। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक साधारण उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ए जो है 1 क्विंटल तेल बेचने का प्रस्ताव बी के समक्ष रखता है, जिसको बी स्वीकार कर लेता है। लेकिन ए मूंगफली का तेल बेचना चाहता था, लेकिन बी ने उसको नारियल का तेल समझकर स्वीकार किया था। तो यहाँ जो सहमति बनी वह वैध सहमति नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही अभिप्राय से सहमत नहीं हुए हैं। देखिए, इसका मतलब यह है कि जहाँ दो पक्षकार किसी वस्तु की पहचान, अस्तित्व, शीर्षक, कीमत, मात्रा अथवा उसके गुणों को लेकर सामान्य रूप से गलती करते हुए आपस में सहमत होते हैं, तो ऐसी दशा में दोनों तरफ से की गई यह भूल उस एग्रीमेंट को यानी कि उस करार को शून्य बना देती हैं, यानी कि वॉइड बना देती हैं। इसलिए एक वैध संविदा का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षकारों के लिए यह आवश्यक होता है कि एक ही बात पर एक ही आशय से सहमत हों, और यदि किसी भी बात की शंका है तो वे अनुबंध करते समय ही उसका समाधान कर लें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि किसी भी पक्षकार का अधिकार या दायित्व निश्चित नहीं हो पाए, यानी कि दोनों में से किसी के भी साथ नुकसान हो सकता है। देखिए, जहाँ तक बात आती है स्वतंत्र सहमति की, तो सहमति में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 में जैसा उत्पीड़न बताया गया है वैसा उत्पीड़न न रहा हो, धारा 16 में जैसा असम्यक असर बताया गया है वैसा असर न रहा हो, धारा 17 में परिभाषित कपट न रहा हो, धारा 18 में परिभाषित मिथ्या व्यपदेशन न रहा हो, और धारा 20, 21, 22 में परिभाषित जैसी भूल है उस तरह की भूल न रही हो, तब हम मानेंगे कि वह एक स्वतंत्र सहमति है। देखिए, स्वतंत्र सहमति के संदर्भ में एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा बी है। ए ने बी को जान से मार देने की धमकी देकर उसकी कार को मात्र 2 लाख रुपए में खरीद लेता है और एक संविदा करवा लेता है। लेकिन यह संविदा शून्यकरणीय संविदा मानी जाएगी, क्योंकि ए ने बी को उत्पीड़न द्वारा सहमत करवाया है। ऐसी संविदा केवल तभी तक वैध मानी जाएगी जब तक कि वह अधिकार प्राप्त पक्षकार यानी कि बी उसे शून्य घोषित न कर दे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने सवाल और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।